तो हेलो दोस्तों, आज हम प्रश्न नंबर 10 को सॉल्व करेंगे जो कि प्रश्नावली 5.3 का है। इससे पहले की सारे वीडियोज मैंने अपलोड कर दी हैं प्रश्न नंबर 9 तक की, और पूरी एक चैप्टर से, यानी कि आपको जिसमें भी डाउट हो आप वहां पर जा कर के प्लेलिस्ट है बनी, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें दिया गया है कि दर्शाइए कि A1 A2 A3 एक AP बनाता है। AP कैसे बनता है पहले आप ये समझिए। AP तब बनता है जब डी जो है वो सेम हो, मतलब समान हो, मतलब कि A1 मान लीजिए 1 है, A2 मान लीजिए 3 है, तो A3 5 होना चाहिए, क्योंकि 3 में से गया 2 और 5 में से 3 गया 2, यानी कि डी हमारा समान होना चाहिए, तब हमारी AP बनती है। तो देखते हैं पहले हम निकाल करके कि AP बनने लायक है भी या नहीं। तो पहला हम क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 2 पार्ट हैं। तो पहला पार्ट ये है कि AN जो दिया है 3 + 4n के रूप का है, ठीक। और यन क्या होता है, यन हमारा होता है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 करते जाएंगे, ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती है। तो हम निकालेंगे कैसे आंसर, पहले हम A1 A2 निकालेंगे। A1 क्या हो जाएगा, A1 यन की जगह 1 हो जाएगा, तो A1 यन की जगह 1, तो यहाँ पर 3 + 4 यन की जगह है 1, तो 4 गुणे 1, तो 4 3 7 हो गया, ठीक। फिर A2 क्या होगा, A2 होगा, देखो यन की जगह 2, तो 3 + 4 गुणे यन की जगह 2, तो 4 गुणे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 11। फिर A3 कैसे निकलेगा, A3 निकलेगा यहाँ पर यन की जगह 3 है, तो यन की जगह 3 रखेंगे, तो 3 है + 4 है, फिर गुणे इसी समीकरण में हम यन का मान बदलते जाएंगे और उसके बाद A1 A2 A3 निकालते जाएंगे। 3 + 4 गुणे 3 हो गया 15। यहाँ पर जैसे 3 है तो यहाँ यन है, यहाँ पर यन है तो यन, जैसे यहाँ पर 1 है तो यहाँ भी 1 करेंगे, यहाँ 1 हुआ। यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 करेंगे, ये वाला हुआ। यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 करेंगे, ये वाला हुआ। ऐसे ही A4 निकाल लेंगे। A4 होगा, जब A4 हो जाएगा क्या, 3 + 4 गुणे, तो यहाँ पर 3 था तो 3 यहाँ था, तो 3 यहाँ था, अब यहाँ 4 हो गया है तो यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, 19 हो गया। अब देखिए हमें A1 A2 A3 A4 पता चल गया। अब देखिए इस रूप में हम लिखेंगे, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, 7 हो गया, फिर 11 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर 19 हो गया, ऐसे डॉट 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 लगता जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम पहले डी निकालते हैं। तो डी क्या होता है, डी होता है A2 - A1। यहाँ पर A2 - A1 निकालिए, 11 में से 7 गया 4। अब A2 - A1 है, और डी A3 - A2 भी होता है। A3 - A2 मतलब दो पदों को घटा दीजिए आपस में, इधर से इधर घटाइए मत, इधर से इधर घटाइए। 11 में 7 गया 4, फिर 15 में से 11 घटाइए, देखिए 15 में से 11 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 4। अब देखिए डी हमारा समान आ रहा है, तो यहाँ पर डी देखिए ये समान होता है, तो ये हो जाता है AP, ठीक। तो मतलब कि यह AP है, यानी कि पहला वाला AP है, चूँकि डी समान है। और जब डी समान है, AP बन रही है, देखिए 7 11 15 19, AP किसे कहते हैं, एक समान नंबर जोड़ने से बनता है। तो यहाँ पर देखिए 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11, फिर 11 में 4 जोड़ेंगे तो 15, फिर 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19, ऐसे ही बढ़ता जा रहा है ऐसे। फिर 19 में 4 जोड़ेंगे 23, फिर 23 में 4 जोड़ेंगे 27, ऐसे ही बनता जाएगा। तो ये बन गया हमारा AP। अब दूसरा वाले देखते हैं, दूसरा वाले में क्या दिया है, AN = 9 - 5n। अब A1 पहले n जो है हमारा 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर A1 हमारा क्या हो जाएगा, A1 9 - 5 n है, तो यहाँ गुणे 1 करेंगे, A1 है तो 1 करेंगे, A2 है तो 9 - 5 गुणे 1 की जगह 2 हो जाएगा, A3 है तो 9 - 5 गुणे 2 की जगह यहाँ पर 3 कर देंगे, A4 है तो 9 - 5 गुणे 4। अब इसका मान निकाल लेंगे, 5 एकम 5, 9 में से 5 गया 4, 5 दूनी 10, 9 में से 10 गया -1, 5 ही 15, अब 9 में से 15 गया -6, 15 में से 6 गया 9, तो -6 हो गया। और फिर 5 चौक 20, 20 में से 9 गया 11, यानी कि -11। यहाँ पर घटाने पर ये आ रहा है। अब इसको AP में बदल के देखिए, 4 है, -1 है, -6 है, -11, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। जब यहाँ पर 4 से 5 लिखेंगे तो यहाँ पर कुछ और आंसर आएगा। अब यहाँ पर पहले डी निकाल लिए, तो डी निकालते हैं, चलिए। डी है क्या, A2 - A1, ठीक। और यह बराबर होता है A3 - A2, ठीक।
तो A2 - A1 यानी कि -1, फिर घटाते हैं 4 को। A3 - A2 में क्या होता है -6, फिर माइनस, फिर ये -1 तो पूरा है, ये -1 लिख लेंगे। माइनस माइनस में यहाँ पर कन्फ्यूजिंग नहीं करना है बिल्कुल। देखिए यहाँ पर A3 है, A3 -6 लिख लिया, ठीक। फिर माइनस हो गया। अब यहाँ पर माइनस ये सूत्र वाला है, जैसे यहाँ A3 - A2 है तो यहाँ पर माइनस लग गया। अब A2 क्या है, A2 पूरा -1 है तो -1 पूरा उतरेगा, एक नहीं उतरेगा, -1 पूरा उतरेगा। तो यहाँ पर देखिए -1 और -4 हो गया -5, और यहाँ पर क्या आ रहा है -6 और माइनस माइनस प्लस, तो -6 + 1 हो गया -5। अब देखिए यहाँ पर डी दोनों में सेम आ रहा है, ठीक। और डी जब समान आता है तो यह जो है एपी में होता है, अतः यह एपी में है, एपी में है। यहाँ पर आप समझ गए, यानी कि हमें केवल समीकरण में एन का जगह 1 रखेंगे तो ये मान निकलेगा, A1 प्रथम पद निकल जाएगा, फिर A2 रखेंगे तो A2 दूसरा पद निकल जाएगा, A3 3 रखेंगे तो A तीसरा पद, 4 रखेंगे चौथा पद, 5 रखेंगे पाँचवा पद, 6 रखेंगे छठवां पद, फिर ऐसे AP के रूप में लिखेंगे और उसके बाद इसका D निकालेंगे। अगर D जो है दोनों में सेम आता है, यानी कि इसमें से इसके घटाएं और फिर इसमें से ये घटाएं और ये वाला इसमें से घटाएं, तो यहाँ पर जो जब डी का मान सेम आता है तो यहाँ पर हो जाता है एपी में, आता है यह भी एपी में है। और वैसे ही इसमें भी करेंगे, एन ए की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ एन की जगह 1, तो यहाँ पर भी 1 रख के मान निकलेगा A1 ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, तीसरा पद, चौथा पद, और फिर एपी के रूप में लिखेंगे इसे। एपी के रूप में लिखने के बाद इसका डी निकालेंगे, और डी यहाँ पर देखिए आराम से देखेंगे, यहाँ पर माइनस प्लस में गड़बड़ी हो सकती है। देखिए यहाँ पर जैसे -1 -4 हो गया, तो पता लगा यहाँ पर माइनस की जगह लगाया ही नहीं तो -6 -7 हो जाता, तो यहाँ पर -5 -7 हम बोलते कि एपी में नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको अगर माइनस सही से लगाए रहेंगे तो यहाँ पर आपका अगर एपी में आता है तो यहाँ पर डी समान हो जाए। यहाँ पर जो है 15 पदों के योग भी निकालना है, यहाँ पर आपको बुक में दिखा दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पर कॉपी में भूल गया था लिखने, इसलिए अलग से वीडियो क्लिप काट रहा हूँ। यहाँ पर साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि मैं इसको जो है क्वेश्चन को इसमें लिखना भूल गया था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको बता देता हूँ, प्रथम 15 पदों का योग। तो यहाँ पर इसको ऐसे यहाँ पर निकाल दे रहा हूँ, आप जो है अपना लिख दीजिएगा। तो प्रथम 15 पदों का योग, अब वो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर देखिए A1 A2 A3 से हमने क्या निकाला था, डी निकाला था। तो यहाँ पर पहले S15 क्या होता है, S15 होता है, S15 कितना होता है, SN, पहले SN निकाल लेते हैं, यहाँ पर गलती हो रहा है बहुत ज़्यादा। SN क्या होता है, n/2 2a + n-1 × d, ठीक। और S15 क्या हो जाएगा 15/2 2। अब यहाँ पर a, अब यहाँ पर यही आपको काम देगा, A1 को a बोलते हैं, यहाँ पर 7 आया था तो यहाँ पर 7 लिखेंगे, प्लस n-1 यानी कि 15 - 1 × d। डी यहाँ पर देखिए डी निकाला था 4 आया था, डी यहाँ 4 आया था, तो S15 क्या हो जाएगा 15/2, और उसके बाद क्वेश्चन में 2 से 14 प्लस 15 में से 1 गया 14, और 14 में 4 का गुणा 56। अब S15 कितना हो जाएगा 15/2, और 54 में 14 जोड़ेंगे, यहाँ पर 14 चौका 56 था, 56 में 14 जोड़ेंगे 70 आ जाएगा, और यहाँ पर 35। तो S15 कितना हो जाएगा आपका 15 में 35 का गुणा, 15 × 5 = 75, और 15 × 3 = 45, 45 × 7 = 52, 525 आपका आंसर आ गया इधर। और उसके बाद फिर ये पहले क्वेश्चन का था। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, SN वही फार्मूला n/2 2a + n-1 × d, ठीक। तो यहाँ पर n की जगह क्या रखेंगे, S15 ही है, तो 15/2, फिर 2 × a, यहाँ पर देखिए यही क्वेश्चन था, a हमने निकालना था कितना 4 प्लस n-1 यानी कि 15 - 1 डी हमने इस क्वेश्चन में कितना निकाला था -5, तो यहाँ पर -5 रख देंगे। बस फार्मूले में रखना है और आंसर निकालना है। 15/2 2 चौक 8, और 15 से गया 14, और 14 × 25 = 70, लेकिन माइनस में, तो 8 - 70, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15/2 गुणे 8 में से 70 घटा चला जाएगा तो -62 बचेगा, और यहाँ पर 2 से गुणा -31, और 15 में -31 का गुणा, 15 × 15, और उसके बाद बचा हासिल 1, और 15 से 45 1 46, तो -465 आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पर मैं आपको उस क्लिप को ऐड कर दे रहा हूँ। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगी।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।